सवाल है। ये सवाल इसलिए भी है, क्या इस देश में और राज्यों में कोई नहीं मिलता जहां सेंट्रल एजेंसी जाकर सवाल पूछे, रेड करे, देश को हिसाब किताब दे। सिर्फ शिवसेना या तृणमूल कांग्रेस? ये तो सबको मालूम है, ये सरकार गिराने की जो साजिश है, सरकार को दबाव में लाने की शिवसेना के नेतृत्व में जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ है, उनकी सरकार है, उनको दबाव में लाकर ये सरकार अनस्टेबल, अस्थिर करने के लिए, सरकार गिराने की ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इनकम टैक्स और ईडी को हमने अब तक 50 नाम भेजे विथ एविडेंस, 50, और बार बार मैं जिक्र भी किया है मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर भी ईडी या इनकम टैक्स को ना उनको कोई ऐसा लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर एक बात बोल रहा है तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा ये हमारी सेंट्रल एजेंसीज को क्यों नहीं लगता है? हमारे बारे में ये बोगस, ये बोगस, ये बोगस। मिस्टर किरीट सोमैया ने एक केंद्रीय मंत्री के बारे में 100 बोगस कंपनी की लिस्ट खुद दी है। आप देखिए ईडी को। कोई मिस्टर ढवंगाड़े है, बीजेपी के बहुत नजदीक थे, आज भी रहेंगे नागपुर के, उनके लगभग 75 कंपनी की लिस्ट बोगस मैंने खुद भेजी। क्या हो गया उसका? पूरे देश में सबसे ज्यादा ईडी की जो जांच है या रेड्स है या एक्शंस है वो महाराष्ट्र में हो रही है। अब तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के 14 प्रमुख लोगों के ऊपर एक्शन हुई है। पश्चिम वेस्ट बंगाल में 7 लोगों पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनके ऊपर ना आईटी ना ईडी। क्या वो लोग मुंबई के रास्ते पर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं? इनकम और टैक्स सिर्फ हमारे पास है क्या? ये इनकम टैक्स की जो भानामती चल रही है वो भी जल्दी एक्सपोज हो जाएगी। ये भानामती कौन है जो ये सब रेट्स कंट्रोल कर रही है, उस बारे में जल्दी ही शिवसेना बड़ा खुलासा करने जा रही है। फिर जो लगता है 15 फरवरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी यहां, तब मैंने एक नाम का जिक्र किया था, सुमित कुमार नरवर। बार बार मैं उस बारे में पूछ रहा हूं ईडी को, इनकम टैक्स को, कि एक सामान्य आदमी बुलंदशहर का दूध बेचता था और 4-5 साल में उसकी प्रॉपर्टी 8,000 करोड़ से ऊपर चली गई। अब वो मलबार हिल में रहता है, पहले उसको कहाँ भी रहने को घर नहीं था। अब वो व्यक्ति नोएडा में रहता था, उसका मलबार हिल में अब बड़ा आशियाना है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है। ईडी ने कौन सा चश्मा लगाया है या इनकम टैक्स ने? वो चश्मे से जरा हमारे तरफ भी देखिए। जो आपने चश्मा लगाया है और आपको ऐसे लोग नहीं दिखते हैं जिनकी संपत्ति 2-4 साल में 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ कहां से आती है? मैं देता हूं आपको पूरे प्रूफ, जल्दी ही दे दूंगा। और दिल्ली और महाराष्ट्र के कौन से बीजेपी के नेता का पैसा, किसकी बेनामी प्रॉपर्टी उसके पास है, ये भी मैं जल्दी ही पहले प्रधानमंत्री को जाकर बताऊंगा, बाद में आपके पास दे दूंगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। दिल्ली में कौन सा बड़ा नेता और महाराष्ट्र का कौन सा बीजेपी का बड़ा नेता जिसकी पूरी लेन देन उसके साथ होती है।
पैसा किसका है। ये ट्राइडेंट ग्रुप कौन सा है मुंबई में, जिसको 5 साल पहले सबसे ज्यादा यहाँ सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट्स और काम मिलते थे। मेरे पास पूरा है हिसाब किताब, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये भानामती और ईडी, सबको, ईडी और आईटी, हम सबको बताएंगे। उसके बाद चाहे आप हमारे ऊपर रेड भी कर सकते हो, हमको अरेस्ट भी कर सकते हो, आप कर लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने 15 फरवरी के मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना भवन में ईडी के वसूली एजेंट्स के बारे में बताया था। 4, 5वां किरीट सोमैया भी है उसमें, गेस्ट आर्टिस्ट है वो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईडी के अधिकारी, बड़े अधिकारी, अब उसमें से कुछ अधिकारी तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने सुना कि इस अधिकारी ने, जो ईडी का अधिकारी था, उसने यूपी के 50 उम्मीदवारों का खर्चा भी किया है, ये मैं सुन रहा हूं। वो आप बीजेपी का उम्मीदवार बनकर चुनाव वहां लड़ रहा है। ये एक नेक्सस, उसका मतलब ये है ईडी भारतीय जनता पार्टी की एटीएम मशीन बन गई। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से मेरा बयान है, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन। ईडी और ईडी के कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एटीएम मशीन बन गए हैं। उनके एक्सटॉर्शन के बारे में मैंने एक पूरा काला चिट्ठा प्रधानमंत्री जी को खुद पीएम कार्यालय में हमने लिख कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को 28 फरवरी 13 पन्ने का लेटर मैंने लिखा, जिसमें मैंने ये बता दिया है प्रधानमंत्री जी को कि आपके स्वच्छ भारत अभियान जो है, सिर्फ कचरा साफ करना नहीं है स्वच्छ भारत अभियान में, उसमें भ्रष्टाचार का कचरा भी हमको साफ करना है। इसलिए देश आपकी जय जयकार भी करता है। ये ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, नोटबंदी, सब कुछ उसमें आता है। तो मैंने लेटर लिखा है कि जिस ईडी को आपने लगाया है